नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो शहर आग का गोला बन जाएगा, रियासती वजीर डी नागेंदर का इंतबाह। हैदराबाद के मसले को पेचीदा बनाने पर टीआरएस खामोश नहीं रहेगी, केटीआर की भी वार्निंग। मुल्क और रियासत को कांग्रेस ने कमजोर बना दिया, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। सीमांध्रा के 13 अजला के असातिज़ा ने भी 21 अगस्त से हड़ताल में शामिल होने का किया ऐलान। सीतारामबाग कत्ल और डकैती का मौमा हल, 7 अफराद गिरफ्तार। और शालीबंडा मेन रोड पर दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाकया, सारिकों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद को अगर मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का फैसला किया गया तो हैदराबाद आग का गोला बन जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंदर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम इस तरह की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त एहतजाज करेंगे और उनकी आवाज दिल्ली तक जाएगी। डी नागेंदर ने कहा कि बहुत जल्द वो एंटोनी कमेटी से मुलाकात करेंगे। नागेंदर ने वाज़े किया कि रियासत के तमाम इलाकों के कायदीन से बातचीत के बाद ही सोनिया गांधी ने रियासत की तकसीम का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि बाज़ मुफाद परस्त हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नागेंदर ने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने से कबल हमने अपने मौक़िफ़ से आलाकमान को वाकिफ करवा दिया था। नागेंदर का कहना था कि बार बार हम इस तरह का मुतालबा करते हुए आलाकमान को परेशान नहीं करेंगे। आलाकमान जो भी फैसला करेगी उसको वफादारी का सबूत देते हुए कबूल किया जाएगा। कोने से लोग जहाँ पर आके जो बसे हुए हैं उनका अच्छा बुरा देखना हमारे फर्ज बनता है, लेकिन कुछ जो है अपने मफाद के लिए कुछ लोग अगर यूटी का मसला उठाते हैं तो हम उसको एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आने वाले दिनों में ऐसी बात को अगर फिर एक बात अगर दौरा होती है आगे चलकर जो है इस बात को लेकर जो है अगर कोई ऐसा होता है फैसला होता है तो इसके खिलाफ में हम जरूर एहतजाज नहीं है। हमको मेरे ख्याल से आजकल में बुलाने वाले हैं। जब हम जाएंगे तो हमारा जो भी मसला है शहर हैदराबाद का उस मसले को हैदराबाद के आवाम की जो है दिलों की धड़कन वह सुनाएंगे जो भी पता। और अब रही बात तेलंगाना हैदराबाद की जो है अगर एक डिसीजन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिसीजन लिया है तो हम पहले से इसी बात को जो है अटल है। जब भी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अगर कोई डिसीजन होगी उस बात पे हम अटल रहेंगे। उसी बात को लेकर हमने पहले ही हमारा जो आवाज़ सुना दिया था हमने, और बार बार जो है उसी मसले को जो है हम खड़ा कर जो है हम हमारे हाई कमांड को जो है एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में डालना नहीं चाहते। इसीलिए कि हम हमारा हाई कमांड का दिल की गहराई से उनका इज्जत करते हैं। अगर जो डिसीजन लेते हैं तो उस पर अटल रहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, कांग्रेस का एक जो सोल्जर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है उनका हक को जो है यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करने का हमारा फर्ज बनता है। टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने कहा है कि हैदराबाद के सांबशिवराव की जागीर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हैदराबाद के मामले पर के सांबशिवराव मनमाने बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मसले को पेचीदा बनाने पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। केटीआर ने कहा कि मिलकर रहने का दावा करने वाले सीमा आंध्रा कायदीन ने तेलंगाना आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलतें तक नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। टीआरएस रुकन असेंबली ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू रियासत की तकसीम के मामले पर दोहरा खेल खेल रहे हैं। वजीर आला को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना मसले पर किरण कुमार रेड्डी ने जिस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर उन्हें अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। బహిరంగ క్షమాపణ చెప్తావా? ఈ ముఖ్యమంత్రి సంస్కారం ఏ పార్టీది అంటే ఒక్క ఎమ్మెల్యే మద్దతు లేకపోయినా నీకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చిందంటే అది సోనియా గాంధీ పెట్టిన బిచ్చం. నీకు
సోనియా గాంధీ దయ తెలిసి బిచ్చం పెడితే ఇలా నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినావు. टीआरएस लीडर कड़ियम श्रीहरि ने कहा है कि हैदराबाद में अमन कानून की सूरत हाल पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन गैर जरूरी शुबहात का इजहार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जानबूझकर हैदराबाद की सूरत हाल को गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालीम और समाजी तौर पर तेलंगाना का एक अलग मुकाम है, लेकिन इस मामले पर भी गैर जरूरी बयानात के जरिए गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की खुशनुदी के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन इस तरह के बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस और यूपीए ने मुल्क को कमजोर बना दिया है। अपनी खामगाह पर मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के इख्तिदार में आने के खौफ से कांग्रेस ने रियासत की तकसीम का फैसला किया है। कांग्रेस समझती है कि वो तेलंगाना में इख्तिदार पर आएगी और मुखालिफ कांग्रेस वोटों से सीमा आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, जो बाद में उसकी ही तायद करेंगे। सदर तेलुगु देशम ने इल्जाम लगाया कि दोनों इलाकों के अवाम को इश्तियाल दिलाकर कांग्रेस फायदा हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी तरह से मफलूज हो गई है और शरह तरक्की की रफ्तार में कमी से मुल्क में बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि माशी बहरान से निमटने में हुकूमत में शऊर का फुकदान है। चंद्रबाबू नायडू ने कोलगेट स्कैम से मुताल्लिक फाइल्स के लापता हो जाने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों वजीर आजम इस पर खामोश हैं। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के खौफ से अहम फाइल्स को गुम कर दिया गया है। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि यूपीए मुल्क में हुक्मरानी के अखलाकी हक से महरूम हो चुकी है। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ जारी अपने एहतजाज के 21वें दिन सयाह टी शर्ट पहनकर एहतजाज किया और रैली निकाली। एहतजाजी मुलाजिमीन ने सी ब्लॉक के रूबरू जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर सीमा आंध्रा फोरम के नुमाइंदे ने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से हमारा एहतजाज जारी है और रियासत को मुत्तहदा रखना हमारा मुतालबा है। इसके अलावा हैदराबाद सबके लिए है, इस पर भी हम एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन ने कांग्रेस की जानिब से फैसले से अदम दस्तबरदारी के खिलाफ 3 सितंबर से भूख हड़ताल पर भी जाने का फैसला किया है और चारशंबे को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए उन्हें इस फैसले से भी वाकिफ करवाया जाएगा। उधर सीमांध्रा के 13 अजला के असातिज़ा ने भी 21 अगस्त से हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। असातिज़ा की तंजीम के कन्वीनर कमलाकर राव ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भी हवाले कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सीमा आंध्रा असातिज़ा के 19 अगस्त को हुए इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद पेश करते हुए हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि जब तक रियासत की तकसीम के फैसले को वापस नहीं लिया जाता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के 69वें यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें ज़बरदस्त खराज पेश किया गया। गांधी भवन में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, रियासती वज़रा अनमराम नारायण रेड्डी, वट्टी वसंत कुमार और डी नागेंद्र के अलावा साबिक़ पीसीसी सुदूर और दीगर कायदीन ने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर बी सत्यनारायण ने खिताब करते हुए राजीव गांधी की खिदमात और कारनामों को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बाज़ ताकतें आज मुल्क की सालिमियत और एकजहती के लिए खतरा बन रही हैं और ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना होगा। उन्होंने मुत्तहदा तौर पर ऐसी ताकतों के मुकाबले पर भी जोर दिया। सदर पीसीसी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और मुल्क की तरक्की भी मुमकिन है। इससे पहले वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने सोमाजीगुड़े पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। बाद में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाज 21वें दिन भी जारी है। मशरक़ी गोदावरी में मंगल को सड़क बंद एहतजाज किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत करते हुए रियासत की तकसीम का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। मशरक़ी गोदावरी में भी बाइक रैली निकाली गई और रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजमंद्री में मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एहतजाज में अब टेलर्स भी शामिल हो गए हैं। मंगल को सड़क पर बैठकर टेलर्स ने कपड़े सीते हुए एहतजाज किया। करनूल में भी 21वें दिन एहतजाज जारी रहा। कौमी शाहरा NH7 पर सैकड़ों अफराद एहतजाज करते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही। कड़पा में APNGOs की जानिब से रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने सीमांध्रा के अवामी नुमाइंदों और वज़रा से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया।
मुत्तहदा रियासत के हामी कांग्रेस के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं। कड़पा में म्युनिसिपल मुलाजमीन ने भी एहतजाज किया और खुसूसी पूजा की। अनंतपुर में इंडोमेंट, ऑटो एसोसिएशंस और मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तेलुगु तल्ली के मुजस्समे के पास एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ब्राह्मणों की जानिब से यज्ञ का एहतमाम किया गया। रियासत के दोनों इलाकों के साथ इंसाफ के मुतालबे को लेकर गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल मंगल को दूसरे दिन में दाखिल हो गई। मंगल को भूख हड़ताल कैंप पर सीमांध्रा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कायदीन ने पहुंचकर इजहार यगानगत किया। विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल के दूसरे दिन भी मुकामी अवाम के अलावा आसपास के अजला से भी सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हड़ताल का ड्रामा शुरू किया है। चंद्रबाबू नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बी सत्यनारायण ने सवाल किया कि 2008 में रियासत की तकसीम से मुताल्लिक चंद्रबाबू नायडू ने क्या सीमा आंध्रा के अवाम से पूछकर मकतूब रवाना किया था। गांधी भवन में उन्होंने कहा कि अब अवाम को गुमराह करने के लिए वो बस यात्रा निकाल रहे हैं। सदर पीसीसी ने कहा कि साबिक वजीर आला के रोशिया की जानिब से कुल जमात इजलास में तेलुगु देशम ने जिन ख्यालात का इजहार किया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना की हिमायत में जो कुछ कहा है उसकी तफसीलात भी मौजूद हैं। सदर पीसीसी ने कहा कि कांग्रेस रायलसीमा और आंध्रा के साथ मसावी इंसाफ के लिए संजीदा है। रियासती वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी दोनों इलाकों के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के मौक़िफ़ और रजामंदी के बाद ही कांग्रेस ने रियासत की तकसीम का फैसला लिया है, लेकिन अब ये दोनों जमातें दोहरी पॉलिसी अख्तियार करते हुए एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ वाईएसआर के मुजस्सिमों की जरूरत है, जबकि वो उनके उसूलों पर चलना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट का हमें इंतजार है। तेलंगाना वकला जेसी के नुमाइंदों ने रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव से मुलाकात करते हुए तिरुपति में उनके साथ पेश आए वाक़े पर हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर वकला ने सीमांध्रा में जारी एहतजाज को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि किसी भी शख्स पर हमला करना मुनासिब नहीं है। वकला ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान किसी पर भी हमला नहीं किया गया था। साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने उनके भाई की गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। इससे पहले शंकर राव ने असेंबली के हाथे में गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज की इजाज़त न मिलने पर 1 घंटे तक असेंबली की गेट के पास एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि राजीव गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने और बदउनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती है, जबकि बेकसूर अफराद को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने वजीर आला और डीजीपी पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस के जरिए बेकसूर अफराद को हरासा करना मुनासिब नहीं है। सीबीआई ने लिपोक्षी अराजी अलॉटमेंट मामले के सिलसिले में मंगल को साबिक वजीर धर्मना प्रसाद राव को नोटिस जारी की है। सीबीआई ने नोटिस में कल यानी 4 जनवरी को धर्मना प्रसाद राव को सीबीआई अहदेदारों के रूबरू पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। ज़राए के मुताबिक लिपोक्षी अराजी अलॉटमेंट मामले में धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ इल्जामात के पेश नज़र धर्मना प्रसाद राव को नोटिस जारी की गई है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सेट टॉप बॉक्स के लुजूम को बर्खास्त किए जाने से मुताल्लिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस एसवी रमना और जस्टिस अफजल पुरकर की बेंच ने एमएसओस और केबल ऑपरेटर्स को 4 हफ्तों के अंदर सेट टॉप बॉक्स के लुजूम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि सेट टॉप बॉक्स के लुजूम पर अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए हुक्म इल्तिवा हासिल किया गया था, लेकिन अदालत ने हुक्म इल्तिवा को भी मनसूख कर दिया है। 2014 में इख्तिदार हासिल करने के लिए 272 नशिस्तों का हुसूल बीजेपी का मिशन है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने दिल्ली में हुए इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत की 42 पार्लिमानी और 294 असेंबली की नशिस्तों पर बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में उम्मीदवारों के नामों को आला क़यादत के पास रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सितंबर के आखिर में सुषमा स्वराज महबूबनगर में प्रजा गर्जना में शिरकत करेंगी। किशन रेड्डी ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के मोदी को गंगू तेली से ताबीर करने वाले रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान उस वक्त बौखला गए जब उनसे यह पूछा गया कि 272 पार्लिमानी नशिस्तों के मिशन में राम मंदिर एजेंडा शामिल है
تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا ایجنڈا بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا نعرہ کانگریس کو ہٹاؤ ملک کو بچاؤ ہوگا۔ ہمارا الیکشن میں ابھی کانگریس پارٹی کو ہٹاؤ، دیش کو بچاؤ، یہ پہلا ایجنڈا ہمارا ہے۔ آپ کا میں جو بولوں وہ سنو، اور بہت ایجنڈا ہے ہمارا۔ ایسا نہیں رہیں گا، نہیں بولتا ہوں۔ آپ نہیں، میرا میں کیا بولنا ہے میرا منہ سے آپ بلا نہیں سکتے۔ سنیے، میں بول پہلا کانگریس پارٹی کا ہٹاؤ، ایسا ہمارا اتنا بڑا ایجنڈا رہتا، مگر مین سلوگن کیا ہے؟ کانگریس پارٹی کا ہٹاؤ، دیش کو بچاؤ۔ کانگریس مکت بھارت، کانگریس مکت بھارت، بھرشٹاچار مکت بھارت، وکاس یکت بھارت، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا نعرہ ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے مسلم ووٹوں کے حصول کے خواب کو دیوار پر سر مار کر پھوڑ لینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ایک قومی انگریزی نیوز چینل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے نریندر مودی کو چیلنج کیا کہ وہ حیدرآباد کی لوک سبھا نشست سے مقابلہ کریں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے مسلمان بی جے پی کو ووٹ دیں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ملک کا مسلمان نریندر مودی کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مسلمان 2002 کے واقعات کا ملک کے دوسرے مقامات پر اعادہ نہیں چاہتا۔ Yeah, there is nothing wrong in trying and banging your head against a wall. The result would be you would be damaging your own head. So he can try definitely. Why do I oppose is that out of the 182 assembly seats which tickets were given by BJP in Gujarat, not a single was Muslim. Secondly, let me point out to you that the real battle now is for these 98 Lok Sabha seats of Delhi, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, wherein there is a direct competition between Congress and BJP. The third part is that is Narendra Modi or BJP completely disowning the integral humanism theory of Pandit Deen Dayal by saying that we want to get Muslim vote. I can quote to you, the BJP spokesperson is there, she can correct me if I am wrong, chapter 3 of integral humanism and page number 17 and 18. The fourth point, Rahul, is that you talk about Gujarat 25%. Yes, people have always voted here and there, but what about those 80% people who have not voted? And why is it that not a single Muslim MLA got elected? And the reason Muslims will oppose Mr. Modi is because we do not want another Gujarat program under him in the whole of India. Who's denying you? In a democracy of ours, which is participative democracy, the ethos of this country is pluralism. You can always, any Tom, Dick and Harry can ask for votes. But the reason I am telling you is that the example of Gujarat is there in front of us, Mr. Rahul Kanwal. And moreover, please tell me that why is it that the Gujarat government is opposing pre-matric, post-matric scholarship to Muslims? Why is it that the Gujarat government has made laws that if Mr. Rahul Kanwal wants to convert to Islam, he'll have to take permission from the Gujarat government? If I want to sell a house in Johapura, I have to take permission from the Gujarat government. Now these are the laws which have been passed under him. And when you talk about development, I can give you numerous examples wherein no development has taken place. Now the development is there for corporate media to see, and that is why we are saying, and last point, you asked me about question of sections of Muslims. This point was referred to by Mr. Subramanian Swamy in a TV interview wherein he said that हिंदुओं को मुत्तहिद करो और मुसलमानों में जो बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी है, इनको झगड़ा पैदा करो. This will not happen for sure, and this will be an exercise in futility. And the Muslims in Gujarat who have voted for Modi, unfortunately, they have their investment interest, and secondly, they are suffering from a Stockholm. Rahul, I am really happy that what the BJP spokesperson just said. Now, if we take what she is saying, then it clearly gives a message out to the minority community, not only Muslims, that if Mr. Modi becomes the Prime Minister of this nation, then there will be no minority ministry. As of now, the minority ministry is spending 3,750 crores this year budget. So tomorrow, if BJP comes in power, there will be no such budget. Second point which the BJP spokesperson has made, let me please tell you that a post-matric scholarship which is given to minorities, not to Muslims, minorities. I'll quote to her Gujarat government's figures that
75% of school-aged children belong to Muslims in Gujarat, and only 21% finish their school. Whereas for the other communities, it is 79% and 41% finish school. Now, why this discrimination? And the last point which I would like to make to the BJP spokesperson, I am bad in her eyes. Fine, no problem. Now, if she believes that all these programs will be put forward, I challenge on this program that let Mr. Narendra Modi contest against me from Hyderabad Parliament seat, and we'll see how many Muslims and secular people will vote for him. मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी डिवीजन अत्तापुर में गैस सिलेंडर्सों की तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन बल्दिया की नुमाइंदगी पर 106 सिलेंडर्स मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब माबाकी सिलेंडर्स की तकसीम के लिए भी मंजूरी मिल जाएगी। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर एम ए अजीज़ के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। महकमे जात बलदी, बरकी और अबरसानी के अहदेदारों के अलावा रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर और मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा रुकन असम्बली ने मस्जिद अकेलवी महमूद मियाँ की मस्जिद के अतराफ व अकनाफ पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बलदी हल्के आजमपुरे के तहत आने वाले इस इलाके में अवाम ने स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज मसाइल की शिकायत की। अहमद बलाला ने साथ मौजूद अहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी शिकायत और मसाइल पर गफलत न बरती जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एमसेट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोटे की नशिस्तों को ऑनलाइन पुर करने की हिदायत दी है। तहम अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि तलबा को अहल करार देने का अख्तियार कॉलेज इंतजामिया को हासिल रहेगा। अदालत ने राज तौर पर कॉलेज से रुजू होने वालों की दरखास्तों को भी कबूल करने की हिदायत दी है। शहर में राखी पूनम त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह राखी की दुकानें लगाई गई हैं, जबकि मिठाई की दुकानों पर भी हुजूम देखा गया, जहां लोग मिठाइयां और लड्डू भी खरीद रहे हैं। मंगलहाट और बेगम बाजार के इलाके में इस त्यौहार के लिए खास तौर से लड्डू तैयार किए गए हैं। इस दफा राखी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सिटी पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने सीताराम बाग में पेश आए कत्ल और डकैती के मामले को हल करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। गिरफ्तार शुदगान में बेशतर आदी मुजरिमीन और कातिल रौडी शीटर शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए 18 अगस्त को पेश आए सनसनीखेज कत्ल और डकैती के वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास नामी शख्स जो मुलजिम नंबर 3 है, मकतूल शिव कुमार की दादी के यहाँ मुलाजिम था और वो घर में मौजूद रकम और जेवरात से भी वाकिफ था। उसने रकम और सोना लूटने के लिए साजिश की और दीगर 7 मुजरिमीन से राब्ता किया। उसने उनसे कहा कि घर में करोड़ों की रकम और कई किलो सोना मौजूद है। ठाकुर रमेश कुमार उर्फ लाला नामी मुलजिम ने, जो सारे इलाके में बदनाम है, मकते के अहमद नामी चोर के साथ 18 अगस्त की दोपहर शिव कुमार के मकान पहुंचा और खुद को केबल ऑपरेटर जाहिर करते हुए मकान में दाखिल हुए। मुलजिमीन ने मौका पाकर शिव कुमार का केबल के जरिए गला घोंट कर कत्ल कर दिया और अलमारियां तोड़कर 80 तोले सोना, 78 तोले चांदी और 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीएस पुलिस और वेस्ट जोन पुलिस ने 32 घंटों के अंदर तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए ठाकुर रमेश, अहमद के श्रीनिवास, सूर्यनाथ, श्रवण कुमार, रघु और रघुबंधु को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 8वें मुलजिम रमेश की तलाश जारी है। मुलजिमीन के कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। सर, सबसे पहले तो जो डिटेक्ट हुआ है 2 दिन के अंदर इतना बड़ा काम किया है हैदराबाद पुलिस ने, तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप, सीसी कैमरास को या फिर आपकी फोर्स को? देखिए, अगर फोर्स नहीं है तो कितना भी पहले भी सीसी कैमरा हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है। जो है हमारे जो डिटेक्टिव्स हैं सीसीएस के और स्टेट वो हमारे बाकी डिविजन्स के, जोन्स के, वो लोग जो हैं इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं और वही है जिसकी वजह से ये डिटेक्शंस इतनी जल्दी हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है 18 तारीख को येल्लम्मा बोल करके एक लेडी ने कंप्लेंट किया था कि हबीब नगर में जो रहती हैं, और उन्हें कंप्लेंट किया था कि उनका पोता जो है वो घर में था दिन के टाइम और कुछ लोग आकर के उसको मार के अलमारी से तोड़ करके सामान लेकर के चले गए हैं। एंड शी गेव ए कंप्लेंट कि 80 तोला सोना, 1 किलो सिल्वर और 5 लाख रुपया जो है चोरी हुआ है। उसके अंदर एक
एक कारला श्रीनिवास बोल करके एक आदमी था जो कि ये यलमा के पास काम करता था और उसने 8 लाख रुपए का लोन लिया था। उसको मालूम था कि इनके घर के अंदर सोना और पैसे हैं, तो उसने ही बाकी लोगों के साथ मिलकर के ये कॉन्स्पिरेसी की। माधोपुर पुलिस ने लेआउट्स तब्दील करके अराजी फरोख्त करने वाले एक आदी लैंड ग्रैबर को गिरफ्तार कर दिया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने खैरताबाद के रहने वाले 50 साला बसवाना रविंदर को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने 1988 में पट्टेदारों से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करके ज़ायदस 2 एकड़ अराजी के 52 प्लॉट्स बनाकर 27 लोगों को फरोख्त किया था। उन्होंने बताया कि बी रविंदर एक ही प्लॉट के बार बार जाली लेआउट्स तैयार करके उसे कई दफ़ा फरोख्त किया करता था। उन्होंने बताया कि खातून बी बालम्मा ने मज़कूरा अराजी के लिए प्रोटेक्टेड टेनेंसी के तहत MRO शेरलिंगमपल्ली मंडल से शिकायत की थी, जिस पर बी रविंदर ने बालम्मा के साथ एक माहदे पर राजी हो गया, जिसके वो उसकी ज़मीन की कीमत के तौर पर 25 लाख रुपए अदा करेगा। रविंदर ने अदाशुदनी रकम 25 लाख रुपए हासिल करने के लिए फ़रोख्तशुदा अराजी को दोबारा 1996 में 12 अफराद को फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने बताया कि सैबराबाद पुलिस रविंदर को गिरफ्तार करके कई अफराद को उसका निशाना बनने से बचा लिया है और उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट और लैंड ग्रैबर शीट खोलने का इरादा रखती है। मगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोटरसाइकिल सवार 2 रहजन एक खातून के गले से तिलाई चेन उड़ाकर फरार हो गए। इंस्पेक्टर मगलपुरा पुलिस ने मीडिया को बताया कि उपपुगड़े की रहने वाली शैलजा सुधा टाकिस के करीब से जा रही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार 6 तोले की तिलाई चेन खींचकर फरार हो गए। रहजनी की यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस रहजनों की निशानदही करने की कोशिश कर रही है। इतनी मसरूफ सड़क पर दिन दहाड़े रहजनी की वारदात अंजाम दी गई है, जिससे पता चलता है कि रहजनों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और वो बिला खौफ अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। मगलपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सैफाबाद पुलिस ने रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एक शख्स के कत्ल के मामले को 72 घंटों में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि विजयनगरम का साकिन 56 साला शिवा प्रसाद को 16 अगस्त को लकड़ी का पुल में वाक़ होटल हमशार प्लाजा में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक शिवा प्रसाद किसी अराजी की मामलत के सिलसिले में हैदराबाद आया था। 16 अगस्त की रात काम खत्म करने के बाद जब वो ड्राइवर के साथ होटल पहुंच गया, उसका ड्राइवर बी प्रशांत भी शराब पीकर और खाना खाकर जब होटल पहुंचा तो शिवा प्रसाद ने उससे मसाज करने को कहा। मसाज के दौरान शिवा प्रसाद गिर पड़ा, जिसके साथ ही उसने अपने ड्राइवर प्रशांत को गालियां देनी शुरू कर दी। अपनी तौहीन से बरहम होकर प्रशांत ने वजनी शय से जब शिवा प्रसाद नींद में था हमला कर दिया। शिवा प्रसाद बरसरे मौका हलाक हो गया। इसके बाद प्रशांत उसकी अंगूठियां, तिलाई चेन और ATM कार्ड के अलावा नगद रकम लेकर गाड़ी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए CCTV कैमरों की मदद से प्रशांत की शिनाख्त की और उसे वाक़े के 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 56,000 रुपये नकद रकम, 2 तिलाई अंगूठियां, 1 चेन और 3 ATM कार्ड्स भी जब्त कर लिए हैं। ईसाई मिशनरी स्कूल JMJ स्नेहा सदन वाक़े बचपल्ली में रहने वाली 2 तालिबात लापता हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक स्कूल बस में 10वीं जमात की 14 तालिबात सवार हुई थीं, लेकिन इनमें से 2 तालिबात बस से उतरने के बाद गायब हो गई। स्कूल इंतजामिया ने जब उनके कमरे की तलाशी दी और वहां से उनका साजो सामान व दीगर अशिया भी गायब थी। इस ताल्लुक से दंदीगल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो शहर आग का गोला बन जाएगा, रियासती वजीर डी नागेंदर का इंतबाह। हैदराबाद के मसले को पेचीदा बनाने पर TRS खामोश नहीं रहेगी, KTR की भी वार्निंग।
मुल्क और रियासत को कांग्रेस ने कमजोर बना दिया, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। सीमांध्रा के 13 अजला के असातिज़ा ने भी 21 अगस्त से हड़ताल में शामिल होने का किया ऐलान। सीतारामबाग कत्ल और डकैती का मौमा हल, 7 अफराद गिरफ्तार। और शालीबंडा मेन रोड पर दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाकया, सारिकों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।